तो गाइस रौनक को स्कूल छोड़ने के टाइम पे देख लो आ गई ये बारिश। अब ये बारिश में मैं इसको ना स्कूटी पे छोड़ के आ सकती हूँ, ना ही कोई रिक्शा मिलता है। वो बेचारा नहा रहा है और ये बारिश का हाल है। देखते हैं फिर भी कोशिश करके। भाई रौनक, रेडी होने के बाद भी स्कूल की छुट्टी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? तू कुछ ही नहीं कर सकता, मुझे पता है। बारिश नहीं करा जो भी करा कांड है। भगवान ने क्या भगवान ने, अच्छा भगवान ने क्या करा? इंद्र लोग महाराज जी बरसने को रेडी हो गए हैं। उनकी मर्जी है। अब देख ले, अगर वेट करके बारिश रुक गई तो छोड़ाऊंगी। ठीक है, 5-10 मिनट और देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस आप अभी यकीन नहीं करोगे, अभी बज रहे सुबह के 9। आप पीछे देख सकते हो गाइस, अंधेरा हो रखा है पूरा बारिश की वजह से, और मेरी छुट्टी हो चुकी है गाइस। बहुत ज़ोर की बारिश पड़ रही थी, जाने का मतलब चांस ही नहीं बनता, और वहाँ पे पूरा पानी भर गया होगा मेरे स्कूल के बाहर, तो इसलिए जाने में पॉसिबल था। तो मेरी छुट्टी हो गई एकदम लास्ट 5 मिनट के अंदर डिसाइड हुआ, क्योंकि जा तो सकते नहीं थे। तो मम्मी ने कहा चल अब रहने देते। मैं तो यूनिफॉर्म भी पहन ली थी, मैंने सब तैयारी कर ली थी, बैग पैक भी कर लिया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते, नेचर के विपरीत हम जा नहीं सकते। बारिश आ गई तो छुट्टी हो गई, तो बस अब मैं घर पे ही पढ़ाई करूँगा। मैंने सोचा इकनॉमिक्स ही कर लूँ, तो यहाँ पे इकनॉमिक्स की बुक निकाल ली है, बस यही पढ़ाई करूँगा। तो गाइस ये वाली ड्रेस जो है ये लड्डू गोपाल जी बोल रही हूँ, ये गोल्डी भैया ने लड्डू गोपाल जी के लिए और राधा रानी जी के लिए गिफ्ट करी थी। तो मैंने सोचा कि तीज का त्यौहार तो निकल ही गया था गाइस, तो कल मुझे क्या था, कल एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इनके कपड़े चेंज नहीं कर पाई। स्नान करा दिया था लेकिन मैं कपड़े नहीं चेंज कर पाई थी। तो अभी मैंने सोचा कि आज मैं ठीक लग रही हूँ, तो मैंने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के वस्त्र चेंज कर दिए। अब ये देखो, इसमें एक चीज़ स्पेशल है। देखो ये ग्रीन कलर है तो इसमें ऑरेंज कलर आ रहा है, और राधा रानी में ऑरेंज कलर है, रेड कलर, ऑरेंज कलर बाहर आ रहा है, ग्रीन कलर अंदर आ रहा है, और इसमें है ग्रीन कलर अंदर आ रहा है और ऑरेंज कलर बाहर जा रहा है। तो मतलब दोनों की ड्रेसेस इतनी सुंदर आई है ना कि बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं मेरे बाकी बिहारी और मेरी राधा रानी, नज़ारा लगे मेरी भी। और पूजा मेरी हो चुकी थी गाइस, और फूल वगैरह मैंने इसमें भी डाल दिए थे। ये धूप बत्ती अगरबत्ती के वो गिरे हुए हैं, और गुरु जी की भी मैंने सेवा कर ली थी। तो बस अभी इनको भोग लगाया है, तो अब देखते आगे क्या करना है गाइस। जय राधा रानी। क्या चल रहा है मम्मी? लंगर अभियान। लंगर अभियान? लंगर अभियान चल रहा है। ओ राजमा। राजमा को वॉश कर रही हूँ, वॉश करके साबुन से धो? मजाक कर रहे हैं। इसको वॉश करके इसको भिगो के रखूँगी। हाँ, तो ये बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? लग तो नहीं रहे गर्म। मेरा हाथ शुरू करें, मैं तो थर्मामीटर है। तो वैसे नहीं फील हो रहा तो मैं क्या करूँ? थकावट से चली ना। तो गाइस कल लंगर सेवा में बनेंगे राजमा चावल और पूरी, पूरी आलू और खीर हैं? हाँ, इतनी चीज़ें बना लोगे? लंका लगने वाली है। मैं अभी से तैयारी करके पहुंची हुई थी। अच्छा। राजमा में भिगो कर आलू को, ये सारे आलू है, ये सारे आलू ले रखे हैं मैंने पूरे। ये पूरे आलू हैं 7.5 किलो। अच्छा है। और टमाटर दे दिए मैंने। ये सारा मैंने लंगर बनाना, सुबह पूरी भी बनानी है हमें। तो बस मैं वही सोच रही थी कि मैं टाइम पे हो जाऊँगी। इस वजह से क्या हुआ था कि कल रात को मुझे नींद नहीं आई थी गाइस, सीरियसली बोल रही हूँ। पूरी रात जागती रही जारी, पता नहीं कौन सी बेचैनी लगी थी, मेरे को सच में नींद नहीं आई। और उसका फिर रौनक को उठाया, उसको स्कूल के लिए तैयार करा, और करा के मैंने सोचा कि इसको भेज के फिर मैं सोती हूँ। और जब देखा बारिश आई, बारिश में तो और पंखा डाल दिया, फिर आराम से सो गए। अब मानोगे लेटी रही, उसके बाद उनको नींद नहीं आई, और मेरे को 10:30 मेरे को तो आ गई। इसको आ गई थी 10:30 में मेरी दोबारा आँख लगी ना 11:30 बजे से पहले तो मुझे गई थी। सब लेट हो जाएगा, अब फटाफट से नहा के मैं पूजा तो कर लूँ टाइम भी, ताकि नाश्ता वास्ता तो फिर भी होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ पूजा हो जाती है थोड़ा 12 बजे से पहले, तो थोड़ा रहता है कि वैसे तो है लेट बहुत ज़्यादा 12 बजे, लेकिन नींद की वजह से ये चीज़ होगी। तो मेरी नींद मैंने आप ये सोचा कल कास्ट देखा, अभी तक मैंने सिर्फ 1 घंटे की नींद ली है। और अभी मेरे को चलिए वो मैंने खाते हुए दवाई ली है, बेटे मांग ली है उससे। मम्मी की दवाई भी आ चुकी है, खाओ जी। बड़ा पैकेट दे दिया। एक ही है गोली, लेकिन पूरा पत्ता खाओगे अब आप? वही सोच रही हूँ, एक गोली मांगी थी पर पत्ता नहीं दिया। हाँ, नहीं तो तो नहीं, जिस जो ये खत्म हो गई थी ना? जो दवाई मुझे सूट करती है ना,
वो मुझे मिल नहीं रही थी, और कोई मैं महंगी सी महंगी दवा दे दूँ मेरे को वो सूट नहीं करती, इस वजह से मैंने कहा गोल्डी पैसे लेकर देख लेती हूँ। सोने क्यों पे ये वही है। नहीं वो नहीं है, ये मैंने कहा चेंज करके अब खाने का है कि मेरे कुछ तो खाऊंगी ना, सही बात। तो इस करके मैंने सोचा कि मैं यही खा लेती हूँ। तो कल मेरे बहुत लंगर सेवा होगी, एक जने की है राजमा राइस और एक जने की है आलू पूरी और खीर, और दोनों अलग अलग है और दोनों में सबका बर्थडे ही है, दोनों पार्टीज का बर्थडे है। तो उन्होंने बोला कि आप लंगर सेवा कर देना, मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरी तैयारी चल रही है, तो करो आप तैयार। मैं अपना काम खत्म करूँगी और उसके बाद भगवान जी को सुला के आराम से चाय पीऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी ताकि सुबह जल्दी उठ के अपना काम फिनिश करूँ। सही बात। तो गाइस मैं आई थी अभी रोने के लिए, कुछ शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए कि गर्मी वगैरह लगती है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, तो गर्मी लगती है तो बच्चा रात को पहन लेता है कुछ भी, तो बस मैं वही देख रही थी। ये शर्ट अच्छी लग रही है इसके लिए। और रेट भी सही है इसका, ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं है। ये टी शर्ट 99 रुपीज़ की लगा रखी है इन्होंने, और ये 299 की शर्ट। अभी देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं। की भी तबीयत सही नहीं लग रही भाभी, हम दोनों ढीले डाले हैं मुझे ऐसा लगता है। मैं भी ऐसे परेशान होता गाइस। मैं भी आज कार्ड का थोड़ा पक्का करने के लिए गई थी, तो कहीं आना जाना हो तो मुझे तो वैसे ही ट्रैवल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं तो जैसे मम्मी कहती थी ना, मैं नोएडा जाती थी, मम्मी आके मैं गिर जाती थी बेड पे, मम्मी कहती थी आए मैं आके गिर जाती। मम्मी तो कुछ और ही बोलती थी, तो मैं क्या ही बोलूँ अब। तो ऐसे लेट जाती है कि जैसे पता नहीं कहाँ से घूम के आ गई है। तो मेरे से नहीं ट्रैवल होता बहुत कम, और मेट्रो में जाना हो तो मुझे वोमिटिंग मेट्रो में भी फील होती है, मुझे गाड़ी में भी मुझे वोमिटिंग। तो मैं पिछले बुधवार की गई थी। हाँ। बुध घर नहीं, वीर नहीं, शुक्र नहीं, शनि नहीं, इतवार नहीं, सोम नहीं, आज मंगल भी ना के बराबर ही समझ। बस ये है, कल जाके थोड़ा सा शांति आएगी हफ्ते में। नहीं अभी आप रात को सो लोगे ना आराम तो से, सुबह सही हो जाएगा, सुबह तक आपका थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको वो थोड़ा चेंज आएगा ना। देखा मैं कमरे में आई हूँ, कभी मुझे कई चीज कहाँ नजर आ रही है, कभी कई चीज। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, माँ बाप जहाँ रखते हैं वही रखते हैं। अब कोई चीज इधर संभाल रही हूँ, कोई उधर संभाल रही हूँ, तो औरत के जाने के बाद पूरा घर बिगड़ जाता है, ये तो है ही फैक्ट। किसने तभी तो कहते हैं कि औरत ही घर को बांध के संभाल के रख सकती है, औरत के अलावा कोई नहीं कर सकता ये चीज। आप सारी चीजों को मैनेज कर लोगे एक टाइम पे, लेकिन एक आदमी नहीं कर सकता। एक और औरत आई है देखो मैनेज करने को। ये तो अब कहीं नहीं बैठती भाई। अगर घर में कोई नहीं है, ना चीना है, ना कन्नू, ना आपो, ये इधर ही होती है, और कोको को कोई मतलब नहीं है। मैडम जी आप बैठ सकते हैं, इधर ही सीट मिलेगी इसकी। बैठ जा। चल चलते हैं, अभी चलते हैं, बैठ। इसके जान में जान आई है अभी आपको देख के, नहीं तो दोनों ही सुस्त हो रखी थी ये। बीमार थी ना तुम। बीमारी में तो हर बंदा ढीला हो जाता चीना है। बेचारे इनको लेके जाते थे, लोग कहते थे चीना नहीं रुकती, ये नहीं रुकते, किसी को ये नहीं पता बेचारी चीना का। मैं तो वहाँ फिर भी एक सोफे पे बैठी हूँ, चीना बेचारी इधर ले रही है, उधर लेकर निखिल के साथ कभी कहीं कभी, क्योंकि दोनों एक बार में स्कूटी पे नहीं जा रही थी, तो एक एक करके जा रहे थे दोनों। तो वो तो है, इसने एक बार रोनो को बोलता कि मेरे साथ चल पड़ा। अब कोको को पीछे संभालना बहुत मुश्किल है, वो तो एकदम से उछल के रोड पे आ जाए, दिक्कत हो जाए। तो इसने खुद से मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो हाथ में नहीं आती। हमारे में तो हाथ में नहीं आती, बाकी आप तो उठा ही लेते, आपको हैबिट है, हमारे हाथ में नहीं आती वो। बच्चा आगे खाना नहीं तो क्या चाय पी ली थी पहले, मैंने खुद अभी चाय पीने से दुख रहा है। बस अब चाय पी के अभी एक कपड़े नाइट सूट पहन थे बस। मैंने ब्रेड पकौड़े, ब्रेड क्या मंगाया था हमने? ब्रेड छोले, नहीं भटूरे छोले कहते हैं इसको, भटूरे छोले, ब्रेड छोले। खाने के बाद भी नहीं पता, वो खाने के बाद पता है बेकार से बना रहे थे, पता क्यों? आटा खत्म हो चुका था उसका, बहुत मोटे थे, आटा खत्म हो गया था, और पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब उनको कस्टमर को वापस नहीं भेजना, क्योंकि छोले पड़े हुए, सारी चीजें पड़ी हैं। फटाफट से आटा लगा के उसी को गूंद के बना दिए, और इतने भटूरों को इतने पूरी में बदल दिया। मैंने बोला भाई ये पूरी है क्या भटूरा? फूले ही नहीं होंगे ना, कुछ डला ही नहीं। फूले ही नहीं ना, वो फूले नहीं, क्योंकि उसको खमीर होने के लिए टाइम तो लगता है ना, वो खमीर हुए नहीं। तुम्हारे पेट में होंगे खमीर। हाँ। कच्चे लग रहे थे, बस खा लिए, मत लाया, ज्यादा रात हो जाए मत लाया। पर हमारी तो सेटिंग ही नहीं थी ना। मैंने कहा चलो आलू गोभी की सब्जी बना लूंगी, गोभी पड़ी है मेरे पास,
तो फिर मैं भी थी लेट आई थी, मेरे को भी बड़ी थकावट होती थी, मैंने कहा चल कोई बात मैं तो मूंगी की दाल बनाई है बस, और सुबह पालक पनीर बनाऊंगी। कई काम है, मैं सोच रखे हैं जो करूँगी तो रोटी नहीं, बना कर के लेना तो धीरे तैयार। धीरे करके। कह रहा सुबह हम कुछ खाते हैं, हम लोग दोपहर को ही खाते हैं मेन जाके। हम्म। आप भी रेस्ट कर लो आराम से, भैया को भी खाना वाना दो, सो जाओ आराम से फटाफट से। अभी कुछ ज्यादा 2 फुलके से ऊपर खा नहीं पा रहे। आप बताइए, बैग तेरा बिखरा हुआ है, ये जाना है माँ जी के रूम में, ये बुक्स तेरी और कॉपीज तेरी यहाँ लटकी पड़ी, तुझे जानी है इस अलमारी के अंदर, ठीक है। ये बैग चलो मेरा अभी इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं आके मैं थक गई थी, मैंने यहीं पे रख दिया। और ये भी तुझे ये नहीं कि मैं उसको टांग के ऐसे ऐसे फोल्डिंग करके ऐसे ऐसे करके मैं दरवाजे के बीच में उधर टांग दूँ, ताकि मेरे को जब जरूरत हो तो मैं आराम से इसको ऐसे करके टांग हो जाए। चलो वेरी गुड, टांग दिया, टांग दो, अब तू टांग दे, देखती हूँ कैसे टांगेगा। टांग दे तो अभी। नहीं, टांग के दिखा दो। नाइस। खुश? हाँ, तो ऐसे टांग दिया, ठीक है ना। तो अपनी चीजें अपनी जगह पे रखनी चाहिए। तो गाइस ये चीज फैक्ट है कि अगर औरत घर में नहीं है ना, तो औरत के बिना घर जो है बिखर जाता है। और एक मेंटेन जो करके रखती है, घर को संभाल के रखती है, घर को जोड़ के रखती है, वो औरत ही होती है। हर रिश्ते को बना के रखती है, हर रिश्ते से कैसे डील करनी है, कैसे कितना कैसे प्यार निभाना है, कैसे रिश्तों को आगे लेके जाना है, वो एक औरत ही कर सकती है। बाकी आदमी भी करते हैं, लेकिन आदमी थोड़ा बैकअप पे होते हैं औरत की, कि अगर औरत ने बोला कि मुझे ये करना है तो आदमी बोलेंगे ओके, अगर औरत ने बोला कि ये नहीं करना तो आदमी फिर भी बोलेगा ओके, क्योंकि उनको किसी पछड़े में पड़ना ही नहीं है। कि अगर तो हाँ बोल दी, क्या पता मेरे नुकसान हो जाए, ना बोल दी तो मेरे पीछे पड़ जाएगी, तो दोनों सूरतों में एक आदमी फंस जाता है। तो इसलिए तो वैसे तो लोग पुरुष प्रधान देश बोला जाता है हमारे देश को, लेकिन हमारे देश में दोनों इक्वल हो चुके हैं, कि औरत और मर्द दोनों समान हो चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है गाइस, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के औरत भी चल रही है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज के टाइम पे मैं भी आशु जी की मदद कर रही थी, काम कर रही थी, मैं भी सपोर्ट कर रही थी फैमिली में। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, आई फील कि जो बरकत आदमी की कमाई में होती है ना, वो औरत की कमाई में भी होती होगी। लेकिन जो कहते हैं ना, सिर मत्थे जो कमाई लगती है वो आपकी लाइफ पार्टनर की लगती है। अगर आप उस कमाई को सिर मत्थे लगाते हो तो उसमें बरकत होती है, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि हमने अपनी मम्मी को देखा है, पापा उनको पैसे देते थे, और मैंने आशु जी को देखा है कि आशु जी अपनी सैलरी मुझे देते थे, तो मैं उनकी सैलरी को जितनी भी थी हम सर मत्थे लगाते थे कि भगवान जी की कृपा से इन्होंने इतनी भी सैलरी दी है और पूरा महीना मेहनत करी है। तो जहाँ घर में औरत नहीं है गाइस, वो घर घर नहीं होता, ये सच है। और आदमी नहीं संभाल पाएगा सारी चीज़ें, औरत फिर भी भगवान ने औरत को इतना ताकतवर बनाया है कि औरत कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाके, चाहे वो पेरेंट्स बन के हो, चाहे वो बहन बन के हो, चाहे वो माँ बन के हो, चाहे वो बहू बन के हो, चाहे वो सास बन के हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो बखूबी निभा सकती है। क्योंकि अगर वो खुद चाहे तो, अगर वो खुद ही नहीं चाहेगी तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से हर औरत को वैसा बनना चाहिए। तो इसी वजह से गाइस मेरी देखो कुकर की सीटी आने लगी, मैंने आलू बॉईल करके अभी रख देने हैं, ताकि सुबह का थोड़ा सा काम इतने में से इतना सा काम हो चुका हो, ताकि मैं सुबह उठ के अपने तरीके से लग जाऊँ। और कल सेवा है गाइस, भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, भगवान जी का, गुरु जी का, राधा रानी लड्डू गोपाल जी का, कि वो मुझे मेरे को मौका दे रहे सेवा करने का, और मैं बखूबी उस सेवा को कर पाऊँ। ये मेरी भगवान से यही अरदास है कि भगवान जी, अगर मुझे किसी ने जिम्मेदारी दी है तो मैं जिम्मेदारी को पूरा कर दूँ, ताकि मेरे को ये न लगे कि हाँ मैंने जिम्मेदारी पूरी नहीं करी और वो जिम्मेदारी कहीं अधूरी रह गया है, तो अधूरी जो जिम्मेदारी होगी वो मेरे ऊपर आ जाएगी, तो मैं उस जिम्मेदारी को अधूरा नहीं रख सकती। तो कल की मेरी सेवा बहुत ही अच्छी रहेगी गाइस, क्योंकि मैं बहुत मन से कर रही हूँ। मेरा मन है कि खीर, पूरी, आलू, राजमा चावल तीनों एक ही जगह पे बिकेंगे कह रही हूँ, बटेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना सरी? तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा गाइस। आपके प्यारे प्यारे सपोर्ट, आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग और विशेष के लिए, और आपने जैद को लेकर, हमारे घर के बच्चे को लेकर जो भी आपने कमेंट्स करे हैं गाइस, थैंक यू सो मच। क्योंकि जैद टचवुड भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे, वो बच्चा हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, लंबी उम्र हो उसके पास। अभी के लिए तो इसके लिए यही पढ़ाता है कि लंबी उम्र हो और हर सांस के साथ वो तंदुरुस्त हो। इससे ऊपर तो गाइस कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी जो भी जरूरतें होंगी उनके पेरेंट्स उनकी पूरी करेंगे। तो ये जो ज़्यादा है वो मतलब
ऐसा बच्चा है कि दिल करता है उसको छूते रहो, उसको प्यार करते, उसको छेड़ते रहो, उससे पंगे लेते रहो, तो वो वैसा उस टाइप का चाइल्ड है। बाकी अयान, जब तूबा यहाँ पे आई थी गाइस तो बहुत छोटी थी, मैंने अपनी गोद में सुलाया था, उसके बाद मैं उससे नहीं मिली हूँ। और अयान को भी शायद मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जिस दिन आया तो था अयान घर पे। आया था, तो अयान से भी मिले हुए हैं गाइस। तो अभी मेरे को माइंड में नहीं आ रहा कि कब कहाँ कैसे, बट हाँ मुझे तूबा का और जैद का याद है कि जैद जब बहुत छोटे हुए भी आया था, और तूबा जब वो छोटे होते भी आई थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं दिल करता मैं उसको सुलाती रहूँ। आजकल की मेरी आदत पता क्या है गाइस, शुरू से लेकर अभी तक कोई भी बच्चा मेरे पास आता ना, मैं उसको सिर्फ सुलाने का काम करती, सो जा राजकुमारी, तो मैं सुलाती हूँ उनको। अब आप भी सो जाओ। सारे मुझे कहते तो सुलाती रहती है, मेरे बोला हाँ मेरे को बच्चा मेरे पास आके सोया था, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बस आज के ब्लॉग का अंत यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ गाइस। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ आके फॉलो कीजिए। और जिन्होंने हमसे लंगर सेवा करवानी है तो गाइस आप मेल कर सकते हो, जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और जो हम पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।